Hi everyone, this is Asim, your spoken English trainer. Friends, in this video, I'll teach you how you can make your English accent beautiful like a native English speaker. कुछ ही मिनटों में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना इंग्लिश बोलने का अंदाज़ यानी एक्सेंट या जिसको हम लहजा बोलते हैं वो बिल्कुल अंग्रेज़ जैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी बनानी है अपनी इंग्लिश खूबसूरत तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे जिसमें इंतहाई सादा अंदाज में बग़ैर किसी ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज़ के, बग़ैर किसी मुश्किल अल्फाज के बहुत ही सादा अंदाज में बताया गया है कि आप किस तरह से अपनी इंग्लिश खूबसूरत बना सकते हैं। ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश बोलने के एक्सेंट की। ओके, अपनी प्रोनंसिएशन को आप किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम हमारी वीडियो का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव तो दोस्तों, इस लेसन का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप इस तरह की लर्निंग की वीडियोज़ हासिल करते रहें। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर मैं एक अंग्रेज़ होता तो मैं इस सेंटेंस को, ये जो उर्दू में लिखा हुआ है, मैं इसको किस तरह से बोलता। हम सिर्फ इन हरूफ को अंग्रेज़ों के जैसा नहीं बोल पाते। अगर मैं अंग्रेज़ होता तो मैं इसको डेफिनेटली ऐसा बोलता। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरी जो मदर टंग है यानी इंग्लिश, वो असरअंदाज हो गई उर्दू पर। यानी बेसिकली मैंने उर्दू सीखी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इसी तरह से हम इंग्लिश सीखते हैं उर्दू ज़ुबान में। तो इस वजह से हमारी जो प्रोनंसिएशन है यानी जो तलफ़ुज़ है वो हो जाता है हमारी जो मदर टंग है, जो मादरी ज़ुबान है, उसके जैसा। अगर अंग्रेज़ उर्दू सीख रहा है तो वो उर्दू को अंग्रेज़ी जैसा बना देगा, और अगर एक पाकिस्तानी यानी जो उर्दू बोलने वाला है वो अंग्रेज़ी सीखेगा तो वो अंग्रेज़ी को उर्दू में ढालकर सीखेगा। इस वजह से ज़ुबान अपने ओरिजिनल तलफ़ुज़ में नहीं रहती। इसी वजह से ही दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सेंट्स बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं हम ये जो फ़र्क है उसको मिनिमाइज़ करें, यानी जिस तरह से इंग्लिश इसकी ओरिजिनल हालत में है हम उसको वैसे ही रखें। हर लैंग्वेज अपनी ओरिजिनल हालत में जब रहती है तभी अच्छी लगती है। ओके दोस्तों, पाकिस्तानी सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं लेटर्स को ही अपनी उर्दू ज़ुबान में प्रोनाउंस करते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश का जो तलफ़ुज़ है वो भी इन्होंने चेंज कर लिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन लेटर्स का जिस तरह से अंग्रेज़ तलफ़ुज़ अदा करते हैं बिल्कुल वैसा ही सीख लें। तो चलिए सबसे पहले इन लेटर्स को, सिंगल लेटर्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है ये सीख लेते हैं। A, C, K, L, P, Q, R, T, V, W, and CH। ये बेसिकली एक वर्ड में जब हम यूज़ करेंगे तो तब हम इसकी साउंड देखेंगे। ये ख की साउंड है, जिस तरह से के की है बिल्कुल इसकी साउंड। ओके, अब बढ़ते हैं कि किस तरह से हम इनको प्रैक्टिस करेंगे और कौन कौन से हमारे पास वर्ड्स हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ओवरऑल हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम एक सिंगल वर्ड से 5 साउंड सीखेंगे। फर्स्टली हम एक सिंगल वर्ड से 5 साउंड्स सीखेंगे। वर्ड क्या है? caterpillar। ओके, दिस इज़ द वर्ड caterpillar। इसमें आप देखिए कै, मैं इसको शुरू कहाँ से कह रहा हूँ? कै। सी के बेसिकली 2 साउंड्स होते हैं। एक जब ये साइकिल के जो साइकिल वर्ड है उसमें यूज़ होता है तो उसमें ये
सीन का यानी एस का साउंड देता है, हम उसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक बोलते हैं, उर्दू बोलने वाले जो हजरात हैं वो इसको बिल्कुल ठीक बोलते हैं। लेकिन जो सी है इसको वो काफ बोलते हैं, हालांकि उन्हें ख बोलना चाहिए। ख, क नहीं बल्कि ख, यानी काफ और हे दो चश्मी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? खे, कैटर, टर, ये टी है तो हम टी को कैसे अदा करेंगे? टर, ये ठ का साउंड आएगा, ठ ठ। अगर हम इसको नॉर्मली प्रोनाउंस करते तो कैसे करते? कैटर, कैटर, कैटरपिलर। लेकिन थोड़ा सा जान लेकर आइए, एनर्जी लेकर आइए अपनी वॉइस में और फिर इसको बोलिए कैटर, कैटर, ओके, कैटर। अब नेक्स्ट साउंड है फी का, फी। इसमें भी पे और हे दो चश्मी है, यानी पी एंड एच समझिए। जैसे हम उर्दू में लिखते हैं फिर, जैसे हम जब चैट कर रहे होते हैं तो हम इसको लिखते हैं फिर, बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए आप यहाँ पर। यानी आप समझ लीजिए कि पी एच लिखा हुआ है, जहाँ पर भी पी आए तो आप इसको पी एच समझिए, फिलिप्स वाला पी एच नहीं, यानी इसको आपने फे नहीं बना देना, यानी एफ नहीं बना देना, ठीक है। आपने इसको एम फिल वाला यानी जो पी एच होता है वो वाला नहीं बनाना, इसको रखना है फिर वाला जो पी एच है। सो फी, फिलर। अब यहाँ पर एल का साउंड देखिए, गौर से सुनिएगा। हम नॉर्मली इसको लर बोलेंगे, लर, पिलर। लेकिन अगर हम अच्छी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ये होगा फिलर, लर होगा, यानी ये एल को थोड़ा सा मोटा कीजिए, लर, फिलर, एल, 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 ठीक है। अब देखते हैं आर की साउंड। आर की साउंड बोलने के लिए आपने क्या करना है? अपनी जो टंग है उसको ऊपर आपके तालू की तरफ यानी पैलेट की तरफ लेकर जाना है और राउंड कर लेना है। थोड़ा सा आप नीचे रखिएगा, टच नहीं कीजिएगा ऊपर पैलेट को, ठीक है। सो फिर आपने बोलना है ये थोड़ा सा डिफरेंट सा साउंड आएगा, कैटरपिलर, ओके। अब हम इन तमाम साउंड्स को, इन पांचों साउंड्स को वन बाय वन प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं। सबसे पहले सी, सी का जिस तरह से मैंने कहा कि हम इसका ख का साउंड जो है, जैसे खंबा, उर्दू में खंबा है, तो हम इसको जब इंग्लिश का साउंड इसका सी का है ही ख का, तो हम इसको काफ क्यों बोल रहे हैं? उर्दू में हमारे पास ख का साउंड एग्जिस्ट करता है, यानी खंबा, खेत, खलियान, तो हम इसको इसकी ओरिजिनल हालत में क्यों ना रहने दें। सो प्रैक्टिस करते हैं। आप सी को समझिए ख, कैल, कैल हैज़ अ कैट, कैल कैन कॉल हिज कैट, कैल कैन कॉल हिज कैट, द कैट विल कम, द कैट विल कम, Cal's cat is cute, Cal's cat is cute। आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए, गौर से सुनिए और मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए ताकि आप बेहतर तरह से अभी प्रैक्टिस कर लें। Cal's cat is clean, Cal's cat is calm, Cal's cat is calm, Cal's cat can find mice, Cal's cat can find mice, Cal's cat can chase mice, Cal's cat can chase mice, Cal's cat can catch mice, catch, can, Cal's, calm, clean, cute, come, cat। So इस तरह से हमने सी का जो लेटर है इसको प्रोनाउंस करना है, ओके। तो आप एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को अभी पॉज कीजिए और
प्रैक्टिस कीजिए, क्या आपने मेरे जैसा बोलना सीख लिया है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव टी। टी से हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं? ट्री। जब टी और आर इकट्ठा होगा तो हम इसको कुछ यूं बोलेंगे, ट्र, ट्र, ट्रेन, ट्रेन, ट्रैक। यानी टी जैसे ही फिनिश हो रहा उसके साथ बिल्कुल आर जुड़ गया, ट्रैक, ट्रैक। दोस्तों इसकी जो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स में, फोनेटिक्स में जो इसके लिए टर्म्स यूज़ होती हैं, इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, मैं उस तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना चाह रहा, क्योंकि ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो इस तरफ जाना चाहेंगे भी नहीं। वो सिंपली सीखना चाहते हैं कि हाउ टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर, तो हम उस तरफ हरगिज़ नहीं जाएंगे। ओके, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, ट्र, trumpet, tray, 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 truck, truck, truck. So once again, practice all these words one by one: tree, train, track, trump, trumpet, tray, truck. Okay. अब प्रैक्टिस करते हैं आर को। I rarely like rolling down the hill. I rarely, rare, ठीक है? I rarely like rolling down the hill. आप ज़रा गौर कीजिए कि किस तरह से R और AR यहाँ पर rarely। अभी मेरी टंग उधर ही है, हल्का सा मैंने ए बोला और फिर टंग को मैंने ऊपर रखा और ये प्रोनाउंस किया, rarely, ठीक है? बिल्कुल थोड़ी सी टंग मेरी नीचे आई और मैंने ए बोला और फिर टंग को ऊपर ले गया। जब आप शुरू में इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत तेज़ी मत दिखाइएगा, स्लोली लेकर चलिएगा, जैसे rarely, इस तरह से, ठीक है? ओके, I rarely like rolling down the hill. हिल, अब हमने अभी लाइक यानी नॉर्मली हम इसको किस तरह से बोलते हैं? लाइक। मेरा पेज लाइक कर देना, ठीक है? लेकिन अब चूंकि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं तो मैं इसको बोलूँगा लाइक, रोलिंग। तो ये जो एल है यहाँ पर हमने इसको थोड़ा मोटा करके बोला, रोलिंग डाउन द हिल। जब आप एल बोलते हैं, ये जो बेहतर अच्छे वाला जो एल है, तो आपकी ज़ुबान आपके ऊपर वाले जो दांत हैं उनके बिल्कुल पीछे टिकी होती है और आप इसको अदा करते हैं, हिल। पीछे नहीं हटाते जब तक ये पूरा ना हो जाए, ठीक है? ओके, सो आर के साथ आप कुछ और साउंड्स भी देखिए, कुछ और लेटर्स भी लीजिए और उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि रेन, रोज़, रिच, ओके? हमारे पास नेक्स्ट लेटर है P for people, P for poor, P for purple। हमारे पास ये एक छोटा सा टंग ट्विस्टर है, इसको ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। A Persian person purchased a perfect purple purse on purpose. Okay, it is very tough, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने कोशिश करनी है चूँकि आप सीखना चाहते हैं P sound. So, a Persian। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एशियन होता है, पर्शियन है, इसको आप ईयन नहीं कहते, जैसे पर्शियन। ये पर्शियन जैसे कैट होती है तो उसको हम पर्शियन नहीं बोलते, यानी ईयन का साउंड नहीं है, ये अन होता है, सीधा इसको लेकर जाएंगे। पर्शियन, पर्सन। Purchased a perfect purple purse
on purpose. ठीक है, purpose. Okay, once again, a Persian person purchased a perfect purple purse on purpose. Okay, now you practice. आप इस तरह से कीजिए, 3 से 4 पहले वर्ड सोचिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए पी के साथ, और फिर ये वाला जो टंग ट्विस्टर है इसको प्रैक्टिस कीजिए. Okay, now we have L sound. The little lambs, यहाँ पर हम B प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है, ये B यहाँ पर साइलेंट है. The little lambs licking lollipops went leaping and laughing into the lava. The little lambs licking lollipops went leaping and laughing into the lava. फिर से the little ये little है, little lambs licking lollipops went leaping and laughing into the lava. Okay, so you have learned the first 5 sounds of English very beautifully. Okay दोस्तों, सो अब हम सीखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक फिक्रे से 3 साउंड्स. और फिक्रा क्या है? Bake it quickly. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ए का साउंड यहाँ पर हम किस तरह से बोल रहे हैं. ए के 3 साउंड्स हैं जिसमें यहाँ पर पाकिस्तानीज एक साउंड को डिफरेंटली बोलते हैं, बाकी वो सब साउंड्स ठीक बोलते हैं. जैसे आप देखिए, बॉल को वो ठीक बोल देंगे, और बैड को भी वो ठीक बोल देंगे, लेकिन वो गलत किसको बोलेंगे? वो गलत बोलेंगे ऐसे वर्ड्स को जैसे है बेक, यानी जो एक. आपने सिर्फ एक साउंड याद रखना है, एक, यानी ये जो मैं एक बोल रहा हूँ यही साउंड. इसमें जो ए आ रहा है, आप ज़रा बोल कर देखिए, बैड में ए नहीं आ रहा बल्कि ए आ रहा है. और बॉल में बोल कर देखिए, आ रहा है. और बेक में क्या साउंड आ रहा है? ए. और अगर इसके साथ आगे काफ लगा दें तो क्या बन जाएगा? एक. तो ये जो एक साउंड है ये पाकिस्तानी गलत अदा करते हैं. सो हमने इसको ज़रा करेक्ट करना है. वो क्या बोलेंगे? आइंदा क्या बोलेंगे? वो एक बोलेंगे, ठीक है, वो एक बोलेंगे. ओके, क्या बोलेंगे? एक, यानी बेक. क्या? बेक. एक वर्ड है नेशन, उसमें भी क्या साउंड है? ए, यानी एशियन. सो ये जो ए है इसको हमने क्या करना है? ए. बेसिकली अगर हम सिंगल लेटर यानी जो अकेला ए लिखा जाता है, हम इसको ही गलत प्रोनाउंस करते हैं. ये बोला जाता है ए, ना कि ए. तो आप याद रखिए कि बेक, नेशन, बिहेव, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि पाकिस्तानी गलत बोल देते हैं, यानी उर्दू स्पीकिंग जो है वो गलत बोल देते हैं. सो मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टू से, अगर आप इस साउंड को ठीक बोलते हो तो मोस्टली गलत बोल देते हैं, ठीक है. सो उनके लिए है जो सीखने आए हैं. ओके, सो बेक इट क्विकली. अगर हम इसको यानी फ्लुएंटली बोलें, थोड़ा स्पीड में बोलें, तो हम इसको बोलेंगे बेक इट क्विकली. तो क्यू का जो साउंड है यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि वही जो हमने खंबे वाली बात की थी, ये वही वाली है, ठीक है. क्विक. ये काफ और हे 2 चश्मी से क्यू बना है, ठीक है. क्विक, खू, क्विक, क्वैक, क्वीन. सो आप यूँ समझिए कि काफ, हे 2 चश्मी और ऊ साउंड है. ओके, सो यहाँ पर सी के ये भी कुछ काफ के जैसा साउंड ही देता है. सॉरी, इसको साउंड भी हम काफ और हे 2 चश्मी की साउंड ही देंगे. सो क्विक, इस तरह की साउंड इसकी आएगी. क्विकली, ठीक है.
चलिए अब इन वर्ड्स को हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए साउंड। कौन सी साउंड? ए साउंड। स्लेव, स्लेव। आपने इसको इतना लंबा करके हरगिज़ नहीं बोलना नॉर्मल स्पीकिंग में। ये मैं आपको चूँकि सिखा रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा इसको खींच रहा हूँ। स्लेव, स्लेव, स्लेव। स्पेस, स्पेस, स्पेस। पी का भी साथ में ख्याल रखिएगा। स्पेस, स्पेड, स्पेड। अब हम इसको स्टेज बोलते हैं, ठीक है, यानी ए का साउंड आ रहा है इसमें, ना ही ए का साउंड आ रहा है ना ही आ का साउंड आ रहा है। अगर इसको स्टाज हम बोलते ना तो ये हमने हरगिज़ इसको चेंज नहीं करना था। अगर हम इसको स्टैग ये वर्ड होता, स्टैग बारहसिंगा को बोलते हैं, तो हम देखिए उसको हरगिज़ चेंज नहीं कर रहे, वो बिल्कुल अपनी जगह पर है, उसका साउंड बिल्कुल वैसा ही रहेगा, हम उसको कुछ भी नहीं कह रहे। हम उन वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं जो कि इस तरह के साउंड देते हैं। ए, ए यानी जो ए है बेसिकली उसी को हम ए कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है? स्टेज, स्टेट, टेस्ट, टेस्ट, वेल, वेल, बिहेव, फ्लेयर, फ्लेयर, ग्लेयर, ग्लेयर, ट्रेड, trade, trade, grave, grave, parade, 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 relate, relate, relate। अब आपने क्या करना है? वीडियो को करना है पॉज और इन तमाम वर्ड्स को एक दफ़ा बोल कर देखना है और ज़रा अपने दिल की आवाज़ सुननी है कि क्या आपने इनको मेरे जैसी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें ढाल लिया है या नहीं। अगर नहीं ढाला तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और फिर से प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, सो अब हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक फ़िक्रे से 5 साउंड्स। और वो फ़िक्रा क्या है? आई थिंक दैट व्हीकल इज़ द मोस्ट वांटेड। और इसमें क्या क्या साउंड्स हैं? TH, then again TH, ये दोनों TH डिफरेंट हैं। V, O and W। इसमें ये वाला जो TH है ये थ हम प्रोनाउंस करते हैं, यानी जहाँ जहाँ पर अब तक हम TH को थ, यानी जैसे मैं बिज़ी था तो इसमें ये जो थ का साउंड है हम जिस तरह से इसको बोलते थे उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम क्या इसको करेंगे? थिंक, थिंक। अपनी जो ज़ुबान है इसको दोनों दांतों के दरमियान में ही रखिए। जो ज़ुबान की टिप है, मुकम्मल ज़ुबान नहीं, ज़ुबान की टिप को दोनों दांतों के दरमियान में रखिए और हवा को थोड़ा सा बाहर ब्लो कीजिए, हवा को थोड़ा सा बाहर निकालिए, ठीक है। और फिर थिंक, थिंक, थिंक। अगर आपको प्रॉब्लम हो इसको प्रोनाउंस करने में तो सिंपली यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाउ टू प्रोनाउंस TH, ठीक है, हाउ टू प्रोनाउंस TH या TH साउंड सिंपली लिख लीजिए, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। TH लिख लीजिए, TH साउंड, और आप वीडियो देख लीजिएगा जहाँ पर कोई आपको दिखा रहा हो कि यहाँ पर इस तरह से ज़ुबान रखनी है और फिर TH बोलना है। ओके, सो TH, थिंक, आई थिंक दैट। अब यहाँ पर ये वाला जो TH सेकंड वाला है, ये कौन से वाला TH है? आप ज़रा गौर कीजिएगा। इसको हम पहले बोलते थे दैट, यानी ये पहले क्या था? ये दाल था। क्या था? D, यानी दैट, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है? दैट। ये वाइब्रेशन आनी चाहिए। किस तरह से? आप अपनी जो टंग है, पहले जहाँ पर आपने इसको दोनों दांतों के दरमियान में रखा था और बाहर को हवा निकाली थी अपने मुंह से, इसी तरह से आपने इसको रखना है अपने ऊपर वाले दांत के पीछे, ऊपर वाले दांत के पीछे रखना है और फिर बोलना है जैसे मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ आती है, जैसे बजिंग होती है, तो आपने उस तरह से ये साउंड प्रोड्यूस करना है। दैट, दैट, ओके। आई थिंक दैट थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये शुरू में मुश्किल होगा, बाद में बहुत आसानी हो जाएगी। आई थिंक दैट व्हीकल इज़ द मोस्ट वांटेड। अब यहाँ पर V और W में क्या फ़र्क है? V जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो आपका जो ऊपर के जो दांत हैं, ऊपर का जो दांतों का जबड़ा है,
ये आता है आपके लोअर लिप की अंदर वाली साइड पर, ठीक है। इस तरह से साउंड आती है, ठीक है। सो व्हीकल, व्हीकल, ओके, व्हीकल, इज द, जब आप इसको दोनों को इकट्ठा मिलाकर बोलेंगे तो इज द, ठीक है, इज द। जिस तरह से नाम है लड़की का इज़ा, कुछ इस तरह की ही साउंड इसकी आएगी, ठीक है। इज़ द मोस्ट, ठीक है, इज़ द मोस्ट वांटेड, इसको हमने मोस्ट बोलना है। ये जो W है इसको हम कैसे बोलते हैं? देखें, चूँकि हमने V और W को यही पढ़ा हुआ है कि ये वाव की साउंड है, ठीक है, वाव, या जैसे जो वाह वाली वाव होती है, तो इसको हम फ़र्क नहीं कर पाते, ठीक है। सो आप इसको फ़र्क में कैसे इसमें फ़र्क करेंगे? आप इसको बोलेंगे वांटेड, वांटेड। फ़र्क देखिएगा, अगर इसको मैं वांटेड बोलूँगा, वांटेड, तो थोड़ी सी वाइब्रेशन आएगी। जब मैं इसको वांटेड बोल रहा हूँ तो ये वी है, और अगर मैं इसको लिप्स को राउंड करके बोलूँगा जैसे अभी बोल रहा हूँ वांटेड, वांटेड, तो इसमें वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। आप जब कोई शख्स बोल रहा हो तो उसके लिप्स की तरफ भी ज़रा गौर करें, तो अगर तो वो इस तरह से बोल रहा है लिप्स को राउंड करके, तो इसका मतलब है उसने W बोला, और अगर उसने अपने जो अपर टीथ हैं यानी जॉ है उसको अपने लिप की अंदर वाली साइड पर, लोअर लिप के अंदर वाली साइड पर रखकर बोला, तो इसका मतलब है कि उसने V बोला, ठीक है। सो ज़रा फ़र्क करते हैं, आगे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले TH साउंड किस तरह से है? TH, थिंग, thing, thank, thank, thesis, thesis, thermos, 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 think, think, thought, thought, thorn, thorn, thing, thin, thin, bath, 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 path, path, moth, moth, math, math, both, both। ओके, ये हार्ड TH यानी जो दाल वाला है, that, that, than, them, this, 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 there, 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 ये भी there है। इस there का मतलब उनका और इसका मतलब वहाँ। These, these, though, though, and then। तो आपने फ़र्क देखा, ये TH दाल है और ये TH थी है, थ। ओके, बाय द वे H को हम नॉर्मली कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हम इसको कहते हैं H, जो कि गलत है। हमें इसको कहना होगा H, H, जैसे हम छींक मारते हैं, ठीक है, स्नीजिंग करते हैं, इसी तरह से H, H, ओके। सो ये याद रखिएगा, H हम इसको बोलेंगे। ऑलराइट, V एंड W के लिए हमारे पास एक सेंटेंस है, ज़रा फ़र्क कीजिएगा। मैं पहले इसको W और V को बगैर फ़र्क किए बोल रहा हूँ। We wanted to buy a new van when we were in Vihari. When we were in Vihari. तो अब मैं इसको फ़र्क करके बोल रहा हूँ। We wanted to buy a new van when we were in Vihari. Okay. So इस तरह से आपने फ़र्क करके बोलना है। We wanted, लिप्स को राउंड किया मैंने, to buy a new van, van, आपने इतनी ज़्यादा बजिंग नहीं करनी है, ठीक है। van, when, अगर यहाँ पर मैं W की जगह V रख दूँ तो फिर मैं इसको कैसे बोलूँगा? when, और अगर मैं W ही रखूँ तो फिर मैं इसको बोलूँगा when, बहुत ही स्मूथ साउंड आएगी। when we were in Vihari. Okay, so this is about W and V.
ओके दोस्तों, सो अब है सबसे ज़रूरी काम, जो कि है इस सबक की प्रैक्टिस करना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सबक देखने का कोई भी फ़ायदा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, आपने सुन तो लिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसका खातिर का फ़ायदा नहीं होने वाला। विद इन मिनट्स आप भूल जाएंगे कि कौन से लेटर को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। और सेकेंडली, क्या आपको ये भी समझ आया या आपको ये भी कंफर्म हुआ कि आपने ठीक सीखा है या गलत? तो आप सबसे पहले आइए हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आप क्या करेंगे, तमाम लेटर्स को अलहदा अदा करेंगे और फिर हर लेटर को कम से कम 10 अल्फाज लेकर प्रोनाउंस करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो प्रैक्टिस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। हमारा इस वीडियो के लिए जो लिंक है वो ज्वाइन कीजिए, और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस इस गिवन नंबर पर सेंड कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।